कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी करंट अफेयर संबंधी और स्टैटिक जी के क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए आज प्रश्न लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा का स्थान लेंगे। भारतीय एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया अभी वायुसेना के अध्यक्ष हैं और विवेक राम चौधरी वायुसेना के उप प्रमुख हैं। ठीक, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम है हरिता कौर देवल। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने सिर्फ 12 साल की छोटी उम्र में ही इतना इतिहास रच लिया है। ठीक है, न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियान मेंडोंका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले चेस इतिहास के युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस के सरगई करजाकिन के नाम पर दर्ज था। फिडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल आयोजित होते हैं, फिडे इसे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना शतरंज महासंघ इसे हिंदी में कहते हैं। स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। मुख्यालय लुसाइने स्विट्जरलैंड में है और आरकड़ी डवोरकोविच अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 जुलाई को। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 का थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। थीम है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। ठीक है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम है एक्सेस टू जस्टिस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इस बार का थीम था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है और एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर इस बार का थीम है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 20वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा सालाना अपडेट किया जाता है। यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। यह शहरों और देशों को 3 मानदंडों के आधार पर रैंक करता है: मात्रा, गुणवत्ता, व्यावसायिक वातावरण। टॉप 3 देश देखें तो अमेरिका 124.4 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम 28.7 के स्कोर के साथ दूसरा और इजराइल 27.7 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। इस क्रम में भारत 20वां स्थान 8 जारी करता स्टार्टअप ब्लिंक है। तेल अबीब इजराइल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कुछ सूचकांक और देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पे है, भारत तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो केरल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष? और बिटकॉइन निवेश 2020
में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। भारत 18वें स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इंडोनेशिया। और भारत 14वें स्थान पर है। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। उनका कार्यकाल जून 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। और 1 जनवरी 2015 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत सीईओ हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र किशोर पांडा को। उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रसिद्ध कन्नड़ कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित किया गया था। कुछ पुरस्कार और देखें तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को चुना है। और किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई चुना गया? तो ये एचडीएफसी बैंक को। और वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत को दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कौशिक बसु ने। टॉप 5 किताब देखें तो एलिफेंट इन द बॉम्ब ये कल्कि कोचलिन की किताब है। बुद्ध इन गंधारा ये सुनीता द्विवेदी की किताब है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये सकूर राथर की किताब है, सकूर राथर। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार 2 ये डेनियल जेम्स की है। और कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी ये के रंगोथमन की किताब है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक, कुछ अन्य नियुक्तियां देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के महानिदेशक हैं तरुण कुमार। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। ये भी रिटायर हो गए। इनकी जगह पे एक कुछ मतलब इनका नाम याद नहीं आ रहा है, नई नियुक्ति हो चुकी है, मैं आपको फिर बताऊंगा इसका। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। जो NDDB के नए अध्यक्ष बने हैं वो मिनेश शाह नाम है उनका। ठीक है, अभी ठीक याद भी आ गया। कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की महिला उद्यमियों की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पादों और सेवाओं तक व्यापक पहुंच बनाना। कार्यक्रम में केवल महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और परामर्श देगा, बल्कि व्यवसाय को बढ़ाने, ऋण और ई-कॉमर्स सहायता के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएगा। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया है? तो ये 1 जुलाई को। ठीक है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह 1949 से भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल नए सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में देखें, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा। ठीक है, 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई थी और 2021 में ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यानी मना गया। ठीक है, 21 जून को। प्रथम योग दिवस 2015 में दिल्ली के राजपथ के अंदर हुआ था और थीम था 2021 का योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, भारत में। और यूनाइटेड नेशन ने इसका थीम 2021 में योगा फॉर वेल बीइंग रखा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक,
सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।